नमस्कार श्रद्धालु दर्शकों, स्वागत है आपका टेक्नो मिरर की इस दिव्य यात्रा में। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक बालक की नहीं, एक अडिग आत्मा की है। एक बालक जो अपमान से टूटा नहीं, तब से जुड़ा, जिसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। यह है कथा ध्रुव की अडिग भक्ति की। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं यह अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक महान और प्रतापी राजा उत्तानपाद राज्य किया करते थे। वे समस्त प्रजा के लिए न्यायप्रिय, धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन उनके निजी जीवन में एक गूढ़ द्वंद्व चल रहा था। उनके दो रानियां थीं। पहली रानी सुनीति, जो अत्यंत विनम्र, धर्मनिष्ठ और सदाचारी थीं। दूसरी रानी थी सुरुचि, जो अत्यंत रूपवती, चतुर और राजा की प्रिय थीं। राजा का झुकाव सुरुचि की ओर अधिक था। इस कारण सुनीति को और उनके पुत्र को दरबार में कम महत्व मिलता था। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, एक तेजस्वी, जिज्ञासु और सरल हृदय का बालक। जब वह छोटा था तब भी उसमें एक अलग तेज झलकता था, मानो वह साधारण बालक न होकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा हो। एक दिन की बात है। ध्रुव ने देखा कि राजा सिंहासन पर बैठे हैं और उनके पुत्र सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न बालक उनके पास बैठा है। ध्रुव को भी अपनी बाल बुद्धि में यह लगा कि वह भी राजा के पुत्र हैं, उन्हें भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने पिता के पास बैठ सकें। जब वह धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े और अपने पिता की गोद में बैठने लगे, तब सुरुचि की तीव्र दृष्टि उन पर पड़ी। सुरुचि ने क्रोध में आकर उन्हें खींचते हुए कहा, तू कौन है जो इस स्थान पर बैठने चला आया है? यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जो मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तू सुनीति का पुत्र है, तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। यदि तू इस स्थान को प्राप्त करना चाहता है तो अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर आना होगा। यह शब्द किसी वज्रपात से कम न थे। एक बालक के कोमल मन पर ऐसे शब्द गहरे घाव छोड़ते हैं। ध्रुव स्तब्ध खड़े रह गए। उनके हृदय में वे शब्द तीर की भांति चुभ रहे थे। वह बिना कुछ कहे रोते हुए अपनी माँ के पास चले गए। सुनीति ने जब अपने पुत्र की आंखों में आंसू और चेहरे पर व्यथा देखी तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने रुंधे गले से सारा वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा, माँ, क्या मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ? क्या मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं? यदि नहीं तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे वह स्थान मिले जहाँ कोई मुझे हटाने न आए? सुनीति का हृदय भर आया। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगाया और कहा, बेटा, संसार में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। जो सच्चा पुरुषार्थी होता है वह कभी हार नहीं मानता। यदि तू सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएगा तो वे तुझे वह स्थान देंगे जो किसी को भी सहजता से नहीं मिलता। ध्रुव की आंखों में एक नई चमक आ गई। वह बालक था, पर उसका संकल्प अब बालक जैसा नहीं था। उसने माँ से कहा, माँ, मैं भगवान को ढूंढने जाऊंगा। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे ऐसा स्थान दें जो न कभी छीना जा सके, न कोई उससे हटा सके। सुनीति ने भावुक होकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जा बेटा, भगवान तेरा कल्याण करें। तेरी भक्ति निष्काम हो, तेरा संकल्प अडिग हो। ध्रुव ने माता को प्रणाम किया और अकेले ही वन की ओर निकल पड़ा। बिना किसी भय, संकोच या मोह के उसका उद्देश्य स्पष्ट था, भगवान की प्राप्ति। वन की ओर जाते समय उसे कई लोगों ने रोका, समझाया, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह मार्ग किसी बालक के लिए नहीं है। परंतु ध्रुव न रुका, न डिगा। उसका मन भगवान में लीन था। वह सोचता रहा, हे प्रभु, मुझे आपका साक्षात रूप चाहिए। मुझे वह स्थान चाहिए जो कोई छीन न सके। रास्ते में ध्रुव को भूख लगी, प्यास लगी, पैरों में कांटे चुभे, शरीर थक गया, लेकिन उसका मन नहीं थका। वह चलता रहा, पेड़ की छाया में विश्राम करता, जल स्रोतों से पानी पीता और पुनः आगे बढ़ता। वह प्रतिक्षण भगवान को स्मरण करता रहा। जब ध्रुव वन में भटकते हुए एक अरण्य में पहुँचे, उनके पांव कांटों से घायल थे। बालक की अवस्था में नंगे पांव, निर्जन जंगल, कोई संग नहीं। फिर भी उसके नेत्रों में भय नहीं,
केवल संकल्प की ज्वाला थी। उसकी चंचलता, जो स्वाभाविक बाल्यावस्था में होती है, तहीं विलीन हो चुकी थी। ध्रुव को बस एक ही धुन थी, भगवान से मिलना है। इसी समय आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। वे अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण उच्चारण करते हुए जब उस अरण्य के ऊपर पहुँचे तो उनकी दृष्टि एक तेजस्वी बालक पर पड़ी। वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसका मुख अत्यंत गंभीर था। नारद मुनि नीचे उतरे और समीप जाकर बोले, वत्स, कौन हो तुम? इस निर्जन वन में अकेले क्यों बैठे हो? क्या तुम किसी को खोज रहे हो? ध्रुव ने सिर उठाकर नारद को देखा। जैसे ही उनकी दिव्य मूर्ति देखी, वह भाव विभोर हो उठा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुनिवर, मैं ध्रुव हूँ, राजा उत्तानपाद का पुत्र। मैं भगवान विष्णु को पाना चाहता हूँ। मुझे वह स्थान चाहिए जो कोई छीन न सके। नारद मुनि थोड़ी देर तक चुप रहे। उन्होंने फिर गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तू केवल 5 वर्ष का है। यह जंगल, यह साधना, यह तप, यह सब तुझ जैसे बालक के लिए नहीं है। घर जाओ, खेलो, पढ़ो, बड़े बनो, फिर जब समय आए तो भक्ति करना। पर ध्रुव की आंखें डगमगाई नहीं। वह बोले, मुनिवर, मैं यदि अब लौट गया तो यह संसार मुझे हर क्षण मेरी कमजोरी का एहसास दिलाएगा। मैंने अपमान सहा है, लेकिन वह मेरी प्रेरणा बना है। मुझे केवल भगवान का साक्षात चाहिए। यदि आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं तो कृपा करें, यदि नहीं तो मैं अपनी भक्ति में अडिग रहूंगा, चाहे जैसे भी हो। नारद मुस्कुराए। उन्हें अब समझ में आ गया कि यह आत्मा साधारण नहीं है। वे बोले, वत्स, तुम्हारा संकल्प अद्वितीय है। मैं तुम्हें उस मार्ग की दीक्षा दूंगा जिस पर चलकर तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। वहाँ तुम एकाग्र होकर तप कर सकते हो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह महामंत्र है, इसका निरंतर जप करना। मन, वचन और कर्म से स्वयं को प्रभु को अर्पित कर देना। ध्रुव ने श्रद्धा से सिर झुकाया। नारद ने उन्हें दीक्षा दी, तप की विधि सिखाई और आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान किया। ध्रुव मधुबन पहुँचे। यह स्थान अत्यंत पवित्र था। वहाँ सरस्वती की कलकल ध्वनि गूंजती थी और वृक्षों की छाया में चिरशांति थी। उन्होंने नदी के तट पर एक स्थान चुना, एक बड़ा पीपल का वृक्ष जिसके नीचे ठंडी छाया और नमी थी। वहीं उन्होंने अपने तप का आरंभ किया। पहले दिन उन्होंने केवल फलों का सेवन किया। प्रतिदिन वे प्रभु के नाम का उच्चारण करते, जल से स्नान करते और शांत मन से ध्यान में लीन हो जाते। धीरे धीरे उन्होंने फल भी त्याग दिए। फिर केवल जल, और कुछ ही सप्ताह में उन्होंने जल भी त्याग दिया। अब ध्रुव केवल प्राणवायु और मंत्र के सहारे जी रहे थे। उनका शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था, लेकिन उनकी चेतना दिव्य होती जा रही थी। वे स्थिर मुद्रा में आंखें मूंदे केवल मंत्र का उच्चारण करते रहते। कभी कोई जंगली पशु उनके समीप आता, उन्हें सूंघता, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहता, मानो समस्त वन्य जीवन उन्हें पहचान चुका था। कभी कोई ऋषि मार्ग से निकलते तो उन्हें देख स्तब्ध हो जाते। यह बालक कौन है जो वट वृक्ष के नीचे भगवान की साधना कर रहा है? ध्रुव की तपस्या की ऊर्जा अब धीरे धीरे पृथ्वी से ऊपर उठने लगी थी। उनके जप की ध्वनि स्थूल नहीं थी, परंतु उसकी कंपन समस्त ब्रह्मांड में फैल रही थी। 3 महीने बीते। ध्रुव अब एकदम मौन थे। उनका मंत्र अब केवल मन में गूंजता था। उनका शरीर अचल था। कभी कभी कोई पशु उनके ऊपर बैठ जाता, कोई पंछी उनके कंधे पर बैठकर गीत गाता, लेकिन वे तस से मस नहीं होते। तप की तीव्रता ऐसी थी कि देवताओं के आसन डगमगाने लगे। इंद्र के लोक में अशांति फैलने लगी। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, भगवान, एक बालक अपनी तपस्या से हमारे लोकों को डगमगा रहा है। यदि इसने आपसे या विष्णु भगवान से कुछ भी मांग लिया तो हमारे अस्तित्व को संकट हो सकता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया। यह बालक जो कर रहा है वह केवल भगवान की शरण में जाने के लिए है। वह स्वार्थी नहीं है, उसकी भक्ति निष्कलंक है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, भय नहीं। उधर ध्रुव अब न तो वाणी का प्रयोग करते थे, न नेत्र खोलते थे, न शरीर को हिलाते थे। उनका शरीर मृण्मय प्रतीत होता था, पर उनके भीतर ब्रह्म तेज उमड़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ध्रुव की तपस्या और भी कठिन होती गई। अब वह न तो फल खा रहा था, न ही जल पी रहा था। वह केवल वायु का सेवन कर रहा था और भगवान के नाम का निरंतर जाप करता रहता था।
उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से अधिक तेजस्वी हो चली थी। ध्रुव के शरीर से एक तेज निकलने लगा था जो दूर दूर तक फैल गया था। मधुबन का वह क्षेत्र अब साधारण वन नहीं रह गया था, वह एक तपोवन बन चुका था। ऋषि मुनि जो वहां से गुजरते वे ठहरकर उसकी साधना को नमन करते। किसी को विश्वास नहीं होता कि यह एक बालक है जो इस प्रकार की कठिन तपस्या कर रहा है, परंतु यह सत्य था। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न होने लगा। देवताओं को भय हुआ कि यह बालक कहीं उन्हें ही न चुनौती दे दे। इंद्र ने चिंता व्यक्त की, यदि यह बालक भगवान को प्रसन्न कर बैठा तो यह स्वर्ग का भाग भी मांग सकता है। क्या होगा यदि यह हमें विस्थापित कर दे? ब्रह्मा जी को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने सभी देवताओं को शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा, यह बालक भगवान विष्णु को पुकार रहा है, केवल वही उसकी तपस्या को फल देंगे। यह भय नहीं, सम्मान का विषय है। इधर ध्रुव की अवस्था ऐसी हो गई थी कि उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो गई थीं, लेकिन उसके होंठों से मम नमो भगवते वासुदेवाय का स्वर अविराम निकलता रहा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसकी देह में कोई दिव्य शक्ति निवास कर रही है। वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गई थीं, हवा मंद हो चुकी थी और आकाश में बादलों की गति रुक सी गई थी। भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में अपने शेष शया पर विश्राम कर रहे थे, वे भी अब इस भक्ति को अनदेखा नहीं कर सके। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह बालक आपको पुकार रहा है, क्या आप उसे नहीं सुनते? भगवान ने नेत्र खोले और कहा, यह बालक ध्रुव कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह मेरे पास नहीं आया है सांसारिक सुखों के लिए, बल्कि उसने मेरा वास्तविक साक्षात्कार मांगा है। मैं अब अधिक विलंब नहीं कर सकता। तत्क्षण भगवान ने गरुड़ को बुलाया और मधुबन की ओर प्रस्थान किया। आकाश से उतरती हुई वह दिव्य मूर्ति जब जंगल के ऊपर पहुंची तो चारों ओर दिव्यता फैल गई। वृक्षों की पत्तियां चमकने लगी, पक्षियों का कलरव रुक गया और चारों दिशाओं में शांति व्याप्त हो गई। उसी समय ध्रुव जो ध्यान में लीन थे, उन्होंने अपने हृदय में भगवान विष्णु का स्वरूप देखना बंद कर दिया। वे चौंक गए। उन्होंने नेत्र खोले तो साक्षात भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे। चार भुजाएं, पीतांबर वस्त्र, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म और मुख पर सौम्य तेज। ध्रुव पहले तो आश्चर्यचकित रह गए, फिर भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे। एक बालक की साधना को स्वयं भगवान ने स्वीकार कर लिया था। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह भक्ति की महिमा थी। भगवान ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया और कहा, वत्स, उठो। तुम्हारी तपस्या ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊं। तुमने एक बालक होकर जो संकल्प लिया, वह त्रैलोक्य में किसी ने नहीं लिया। तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। ध्रुव की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह बोले, प्रभु, मैं तो केवल आपकी शरण चाहता था। मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, मेरे हृदय में एक पीड़ा थी जो अब शांत हो गई है। भगवान बोले, ध्रुव, तुमने जो मांगा था वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। तुमको वह स्थान दूंगा जो त्रैलोक्य से परे है। ध्रुव लोक वह स्थान अचल रहेगा जैसे तुम्हारी भक्ति। ध्रुव ने कहा, प्रभु, यदि आप कृपा करें तो मेरी माता को भी वह स्थान दें जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तेरी भक्ति ही नहीं, तेरा भाव भी महान है। तुम्हारी माता पुण्यवती हैं, वे भी तुम्हारे साथ उसी ध्रुव लोक में रहेंगी। यह मेरा वचन है। यह कहकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसका मन अब शांत था, उसकी आत्मा पूर्ण हो चुकी थी। वह जानता था कि उसे वह प्राप्त हुआ है जो किसी भी साधक के लिए सर्वोच्च लक्ष्य है, ईश्वर का साक्षात स्नेह। कुछ समय पश्चात वह मधुबन से लौट आया। राजा उत्तानपाद को जब यह ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र भगवान से मिलकर आया है, तो वह स्वयं ध्रुव से मिलने गए। उन्होंने उसे गले से लगाकर आंसू बहाए और कहा, पुत्र, तू मेरा नहीं, पूरे संसार का गौरव है। राज्य में उत्सव मनाया गया। बाद में राजा उत्तानपाद ने राज्य त्याग कर वानप्रस्थ ग्रहण किया और ध्रुव को राजा बना दिया। इस प्रकार एक छोटे से बालक ने, जो अपमान और तिरस्कार का शिकार हुआ था, अपनी अडिग भक्ति से न केवल भगवान को प्रसन्न किया, बल्कि वह स्थान प्राप्त किया जो आज भी अक्षय नक्षत्र के रूप में दिखाई देता है।
ध्रुव तारा। ध्रुव ने विनम्रता से पिता के चरणों में सिर झुकाया। उन्होंने अपने राज्य के दायित्व को सहजता से स्वीकार किया, परंतु भीतर का साधक कभी विलीन नहीं हुआ। वह राजा के रूप में भी वही ध्रुव थे, विनीत, भक्त और धर्मनिष्ठ। सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी माता सुनीति को राजमाता घोषित किया। उन्होंने कहा, यह मेरी नहीं, इस राज्य की जननी है, जिनकी प्रेरणा ने मुझे ईश्वर तक पहुंचाया। वे मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना हुई। ध्रुव ने कर व्यवस्था में सुधार किया, किसानों को भूमि अधिकार दिए, साधुओं को सम्मान प्रदान किया और नारियों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की। उनका दरबार धर्मसभा में बदल गया। जहां अन्य राजा युद्ध और विस्तार की नीति अपनाते थे, वहां ध्रुव ने केवल शांति, भक्ति और धर्म की बात की। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गंगा जल से स्नान करते, मंत्र जाप करते और फिर अपने दायित्वों का पालन करते। परंतु एक दिन जीवन ने एक नया मोड़ लिया। एक बार ध्रुव अपने महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। उन्होंने अपने से कहीं ऊंचे अनगिनत तारे देखे, पर उनकी दृष्टि उस एक नक्षत्र की ओर बार बार जाती जो स्थिर था, ध्रुव तारा। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि मुझे वह स्थान मिलेगा जो अचल है। क्या यह वही स्थान है? उनके भीतर पुनः भक्ति की तीव्र तरंगें उठने लगीं। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि राजकाज अब उनके लिए माध्यम बन चुका है, लक्ष्य नहीं। उन्हें अब अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाकर पुनः साधना की ओर बढ़ना था। उन्होंने अपने पुत्र उत्तम को बुलाया, उसे राजनीति, धर्म और राज्य व्यवस्था का ज्ञान दिया। कई महीनों तक वे उसे प्रतिदिन शिक्षा देते रहे, राजधर्म, प्रजापालन, शत्रु निवारण, नीति और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति। उन्होंने कहा, राजा वह नहीं जो विजय करता है, राजा वह नहीं जो संतुलन बनाए रखता है, धर्म और नीति के बीच, शक्ति और करुणा के बीच। यदि तू इन दोनों को साध ले तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने देखा कि उत्तम अब योग्य हो गया है, तो उन्होंने राज्य त्याग की घोषणा की। प्रजा ने सुनकर विलाप किया, राजा, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। यदि आप चले गए तो यह राज्य केवल ईंट पत्थरों का ढांचा रह जाएगा। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, राजा बनना मेरा कर्म था, साधक बनना मेरा धर्म है। अब मैं उस स्वरूप की ओर लौटता हूँ जिसने मुझे ध्रुव बनाया। उन्होंने एक बार फिर माँ सुनीति से आशीर्वाद लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इस बार कोई कांटा उनके पैरों में चुभा नहीं, क्योंकि अब पगों में चुभन का स्थान ही नहीं था। वहाँ केवल कमलवत भक्ति थी। उन्होंने एकांत वनों में तपस्या आरंभ की, यह जानते हुए कि अब उनका शरीर उनके नियंत्रण में है, पर आत्मा अब पूर्णतया प्रभु के अधीन है। वहाँ उन्होंने पुनः मंत्र जाप आरंभ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह ध्वनि अब उतनी धीमी नहीं थी जितनी पहले थी। यह अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजने लगी थी, क्योंकि यह केवल ध्रुव की नहीं थी, यह एक सिद्ध आत्मा की वाणी थी। कई वर्षों बाद जब उनके शरीर का अंतिम समय आया, तो तीनों लोकों में दिव्य प्रकाश फैला। आकाश से स्वर्णमयी विमान आया, जिसमें 2 दिव्य पुरुष उतरे। उन्होंने कहा, ध्रुव, भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए ध्रुव लोक भेजा है। चलो, अब तुम्हारा स्थान वही है जहाँ कोई न पहुँचे पर हर कोई देखे। आकाश में स्थिर, अमिट, अटल ध्रुव ने धरती को देखा, अपनी माँ को स्मरण किया, पिता को नमन किया और भगवान को प्रणाम करते हुए उस विमान में आरूढ़ हो गए। जिस समय वे आकाश की ओर बढ़े, उसी समय समस्त प्रजा जो नीचे खड़ी थी, उनके चरणों में पुष्प बरसाने लगी। सारा ब्रह्मांड उनके तेज से झिलमिला उठा। वह ध्रुव तारा जो आज भी उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है, वही ध्रुव है। एक बालक जिसने अपमान को प्रेरणा बनाया, तब से प्रभु को प्राप्त किया और भक्ति से ब्रह्मांड को जीत लिया। जब ध्रुव स्वर्णमयी विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मांड की ऊर्ध्व दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उनका तेज संपूर्ण दिशाओं में फैल गया था। जैसे जैसे वह विमान पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकला, आकाश के नक्षत्र उनके आगे झुकने लगे। यह दृश्य केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता था। एक बालक जिसकी भक्ति ने ब्रह्मांड की धुरी को स्पर्श कर लिया था। देवताओं के लोक से गुजरते समय इंद्र, वरुण, कुबेर और यमराज सभी ने अपने अपने स्थानों से खड़े होकर ध्रुव को प्रणाम किया। यह सम्मान केवल एक देवता को नहीं,
बल्कि एक सिद्ध आत्मा को दिया जा रहा था, जिसने अपने तप से तीनों लोकों को प्रभावित कर दिया था। वह विमान जब सप्तर्षियों के मंडल को पार कर रहा था, तब वशिष्ठ, अंधिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और मरीचि सभी ने उसे देखा और एक स्वर में कहा, ध्रुव अब केवल एक नाम नहीं, यह ब्रह्मांड की धुरी बनेगा। इसका स्थायित्व स्वयं काल के ऊपर होगा। जैसे ही वह विमान ब्रह्मालोक की सीमा पर पहुंचा, स्वयं ब्रह्मा जी सामने आए। उनके 4 मुखों से वेदों का उच्चारण हो रहा था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, वत्स ध्रुव, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए यह ध्रुवलोक रचा है। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वह केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण नक्षत्र, ग्रह और तारकाएं घूमती रहेंगी। तुम अचल रहोगे, अडिग, जैसे तुम्हारी भक्ति। वह स्थान किसी स्वर्ण महल के समान नहीं था, न ही किसी नंदनवन की तरह। वह एक तेजोमय ऊर्जा केंद्र था, जहाँ भौतिक पदार्थ नहीं थे, बल्कि केवल चैतन्य का अस्तित्व था। वहाँ कोई दिन नहीं था, न ही रात्रि। वहाँ समय रुक जाता था, न जन्म न मरण, केवल प्रकाश, दिव्य, शांत और व्यापक। जैसे ही ध्रुव ने उस स्थान पर प्रवेश किया, एक अत्यंत मंद लेकिन गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी। वोम, जो अनाहत नाद के रूप में सतत वहां विद्यमान थी। चारों ओर आकाश गंगाएं, ब्रह्मांडीय किरणें और अनगिनत नक्षत्र ध्रुव के चारों ओर मंडलियां बनाकर घूमने लगे। यह दृश्य किसी ऋषि की समाधि में देखे जाने वाले परम निर्वाण का मूर्त रूप था। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने कर कमलों से ध्रुव के मस्तक को स्पर्श किया और कहा, वत्स, तुम अब ध्रुवलोक के अधिपति हो। यह स्थान अचल है, जब तक यह सृष्टि है तब तक यह स्थान रहेगा। तुम अब स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र हो। ध्रुव ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं केवल माध्यम हूँ। मुझे केवल यह आशीर्वाद दें कि मैं सदा आपके नाम का स्मरण कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा ही तुम्हारी भक्ति की सिद्धि है। तुम्हारे स्मरण मात्र से मनुष्य धर्म में स्थिर होंगे और वे तुम्हें आकाश में देखकर यह जानेंगे कि भक्ति स्थायी हो सकती है, अटल हो सकती है, और वही भक्ति उन्हें मुझ तक पहुंचाएगी। ध्रुव अब ध्रुवलोक में स्थित हो गए। वहां से उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की गति को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे चंद्रमा उसकी परिक्रमा करता है, कैसे सूर्य समय का निर्धारण करता है और कैसे अन्य ग्रह नक्षत्र अपने अपने पथ पर निरंतर गतिशील रहते हैं। लेकिन एकमात्र ध्रुव स्थिर, अचल और तेजस्वी। यही कारण है कि कालांतर में वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने जब ब्रह्मांड का अध्ययन किया तो पाया कि उत्तर दिशा में एक ऐसा नक्षत्र है जो स्थिर प्रतीत होता है, जिसे आज हम पोल स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं। पुराणों की वाणी और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि दोनों ने यह माना कि यह नक्षत्र ब्रह्मांड के स्थायित्व का प्रतीक है और यही ध्रुव की भक्ति का परिणाम है। इधर पृथ्वी पर भी परिवर्तन हो रहा था। राजा उत्तम अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा बने। वे प्रजा के सुख दुख में सहभागी बने। लेकिन जब जब वे किसी कठिन निर्णय में उलझते तो आकाश की ओर देख लेते और उन्हें उत्तर दिशा का वह अटल नक्षत्र दिखाई देता, जैसे कोई दिव्य प्रेरणा दे रहा हो। ध्रुव की माता सुनीति जब वृद्ध हुई तो उन्होंने हिमालय के तपोवन में जाकर अंतिम समय व्यतीत किया। जब उनकी देह त्याग की घड़ी आई तब एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैला और वही स्वर्णमयी विमान उन्हें लेने आया। वे भी ध्रुवलोक की ओर चली गईं। अब ध्रुव और उनकी माता दोनों उस दिव्य स्थान पर स्थित हैं, जो न केवल स्थायित्व का प्रतीक है बल्कि भक्ति और श्रद्धा की विजय गाथा भी है। समय बीतता रहा, युग बदलते गए, राजवंशों की परंपराएं टूटी, महलों का पतन हुआ, सभ्यताएं बदलीं, लेकिन ध्रुव का तेज कभी क्षीण नहीं हुआ। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने कहा, ध्रुवादित छलानी ग्रहाणी, अर्थात ध्रुव के समान अचल और स्थिर तत्वों को जानने वाला योगी ही सच्चा ज्ञानी है। यह उद्घोष केवल भक्ति की स्थिरता का नहीं बल्कि आत्मा की अडिग स्थिति का प्रमाण है। और आज भी जब एक बालक रात को आकाश की ओर देखता है तो कोई बुजुर्ग उसे कहता है, वह देखो बेटा, वह जो एक तारा सबसे स्थिर है वह है राजा ध्रुव, जिसकी भक्ति ने भगवान को भी प्रकट होने को विवश कर दिया। ध्रुव अब ध्रुवलोक में स्थित हो चुके थे, ब्रह्मांड के केंद्र में, जहाँ समय रुक जाता है, गति शांत हो जाती है
और केवल ईश्वर की भक्ति का अटल स्वर गूंजता है। लेकिन उनकी कथा वहीं समाप्त नहीं होती जहां वे आकाश में अचल हुए। असल में उनकी भक्ति की ऊर्जा अब सृष्टि के हर जीव के हृदय में जागृत होने लगी थी। समय बीतता गया, सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता युग आया, राम का जन्म हुआ, रावण का अंत हुआ, फिर द्वापर आया, कृष्ण ने धर्म की पुनर्स्थापना की और फिर कलियुग का आरंभ हुआ। हर युग में ध्रुव की गाथा एक प्रेरणा के रूप में जीवित रही। सतयुग में जब मनुष्यों का चित्त स्वच्छ था तो बालकों को ध्रुव की कथा सुनाकर यह सिखाया जाता था कि भक्ति में बाल्यावस्था भी बाधा नहीं बनती। माँ बाप अपने बच्चों से कहते, यदि ध्रुव जैसा तप एक बालक कर सकता है तो तुम में भी प्रभु को पाने की क्षमता है। त्रेता युग में रामायण के प्रसंगों में जब प्रभु श्री राम बाल्यकाल में गुरुकुल गए तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें भी ध्रुव की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे राम, ध्रुव की भक्ति को अपना आदर्श बनाओ। शांति और श्रद्धा के पथ पर चलकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। द्वापर युग में कृष्ण जब बालकों के संग वृंदावन में खेलते थे तो रात्रि में सभी गोप बालक आकाश की ओर इशारा कर पूछते, कन्हैया, वह चमकता तारा कौन है जो हर रात सबसे स्थिर दिखाई देता है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते, वह है ध्रुव, जो भक्ति में इतना अटल रहा कि स्वयं विष्णु को प्रकट होना पड़ा। कलियुग में जब लोगों के मन में संशय और मोह बढ़ गया तब भी ध्रुव की कथा ज्योतिषियों, संतों और कथावाचकों द्वारा सुनाई जाती रही। गांव-गांव में, मंदिरों में, पर्वों पर बालकों को ध्रुव का नाम सिखाया जाता। एक समय ऐसा भी आया जब एक अंधेरी रात में एक मरणसन्न व्यक्ति तट पर लेटा हुआ था। आकाश की ओर देख रहा था, ठंडी हवाओं में कांप रहा था, भयभीत था। उसी समय एक साधु वहां आया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा डरो मत, उस तारे को देखो, वह ध्रुव है। जब तक वह स्थिर है समझो ईश्वर तुम्हारे साथ है। उसकी भक्ति तुम्हारे भीतर भी जाग सकती है। अंतिम क्षण में भी यदि मन से प्रभु को पुकारो तो वे अवश्य आते हैं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और शांत भाव से देह त्याग कर गया। ध्रुव की भक्ति केवल एक बालक की कथा नहीं रही, वह एक कालातीत सत्य बन गई कि यदि मनुष्य का चित्त अडिग हो, यदि उसके भीतर विश्वास हो और वह अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर ईश्वर को समर्पित हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी साधना का उत्तर देता है। ध्रुव ने हमें यह सिखाया कि अपमान भी प्रेरणा बन सकता है, कि बालक भी ऋषि बन सकता है और कि ईश्वर दूर नहीं, हमारे भावों के भीतर ही स्थित है। ये भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं। न ध्रुव के पास कोई शस्त्र था, न मंत्र बल, न उम्र का अनुभव, पर उनके पास था केवल एक चीज, शुद्ध संकल्प। इसीलिए जब भी कोई माता अपने बच्चे को पहली बार मंदिर ले जाती है तो अक्सर कहती है, बेटा भगवान से कुछ भी मांगो, लेकिन पहले ध्रुव जैसा बनो, उनकी तरह प्रभु को प्रेम करो। ध्रुव की स्मृति केवल पुराणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। ध्रुव तारा जो आज भी उत्तर दिशा में सबसे स्थिर दिखाई देता है, वह केवल खगोलीय तथ्य नहीं, वह आत्मा की स्थिरता का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि यदि कोई यात्री दिशा भूल जाए तो ध्रुव तारे को देखकर वह उत्तर दिशा पहचान सकता है। यह प्रतीकात्मक है। जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा भूल जाए तो भक्ति की ओर लौटकर ध्रुव को देखे, उसे सही मार्ग मिल जाएगा। अब कल्पना कीजिए, एक साधु गंगा तट पर बैठा है, उसके पास एक शिष्य आता है और कहता है, गुरुदेव क्या भगवान आज भी किसी को वैसे ही दर्शन देते हैं जैसे ध्रुव को दिए थे? साधु मुस्कुराकर कहता है, हाँ वत्स, भगवान आज भी वही हैं। वो ध्रुव की भांति किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो शुद्ध मन से उन्हें पुकारे, जो संसार की चकाचौंध को त्यागे, जो अपने भीतर दीप जलाए। यदि वह भाव सच्चा है तो भगवान को आने में देर नहीं लगती। ध्रुव की कथा केवल एक समापन नहीं, एक आरंभ है। वह यह उद्घोष करती है कि भक्ति का बीज बालक में भी हो सकता है। अपमान से आत्मा टूट नहीं थी, बल्कि और दृढ़ होती है। जो दूसरों से नहीं लड़ता वह अपने आप से जीत जाता है। आज जब भी कोई बालक आकाश की ओर देखता है और पूछता है, माँ वो तारा क्यों नहीं हिलता, तो माँ प्रेम से मुस्कुराकर उत्तर देती है, बेटा वो एक राजा था, पर वो सिंहासन से नहीं भक्ति से बड़ा बना, उसका नाम था ध्रुव। प्रिय दर्शकों, यह थी दिव्य कथा, ध्रुव की अडिग भक्ति।
एक ऐसी प्रेरणा जो युगों तक मानवता को राह दिखाती रही है। यदि आपको यह कथा शांति और श्रद्धा से भर गई हो तो कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में हमें बताएं कि ध्रुव की भक्ति का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा छू गया। और ऐसे ही और धार्मिक, पौराणिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कथा का संदेश आपको तुरंत मिल सके। शुभम भवतु। हरि ओम। श्री हरि विष्णवे नमः।